और वहीं दिल्ली एनसीआर समेत हरियाणा के भी कई शहरों में प्रदूषण के स्तर में काफी इजाफा देखने को मिला है। बात दिल्ली की करें तो प्रदूषण के मामले में राजधानी की हालत इस वक्त सबसे ज्यादा चिंताजनक बनी हुई है। राजधानी में AQI खतरनाक श्रेणी में है। दिल्ली के IGI एयरपोर्ट स्टेशन पर सुबह 5 बजे के वक्त AQI 489 दर्ज किया गया। यह काफी गंभीर और खतरनाक स्थिति इसको कहा जाता है। वहीं प्रदेश के कई शहरों की आबोहवा जहरीली हो चुकी है। जींद, फरीदाबाद और फतेहाबाद समेत कई जिलों में जहरीले धुएं की सफेद चादर साफ तौर पर नजर आ रही है। वहीं एयर क्वालिटी इंडेक्स की अगर बात की जाए तो शहरों की हवा बेहद खराब श्रेणी तक पहुंच चुकी है। जींद का AQI 423, फरीदाबाद का 550 तो फतेहाबाद का AQI 360 के खराब स्तर तक पहुंच गया है। प्रदूषण के बढ़ने की मुख्य वजह पराली जलाना यह माना जा रहा है। पराली जलाने पर प्रतिबंध के बावजूद भी प्रदेश के कई जिलों से पराली जलाने की खबरें लगातार सामने आ रही हैं, जिससे प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं हवा में प्रदूषण का जहर घुलने से अस्थमा के मरीजों के साथ ही आम लोगों को भी सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ रही है, जिसको देखते हुए डॉक्टर्स ने लोगों को सुबह की सैर से परहेज करने और साथ ही हेल्थ एडवाइजरी फॉलो करने के भी निर्देश दिए हैं। तो ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, जींद की तस्वीर है, फरीदाबाद और फतेहाबाद की तस्वीर। ये धुंध साफ तौर पर नजर आ रही है और ये बढ़ता प्रदूषण और किस लेवल तक पहुंच चुका है आप अंदाजा लगा सकते हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता भी हमारे साथ बने हुए हैं। परमजीत हैं, जींद से सीधा हमारे साथ लाइव बने हैं। आकाश खुराना गुरुग्राम से सीधा हमारे साथ लाइव बने हैं और साथ ही स्पर्श शर्मा दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ सीधा लाइव बने हैं। सबसे पहले स्पर्श, आपके पास मैं आना चाहूंगा। जिस तरह से प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है, आलम यह हो चुका है कि लोगों को अब सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वजह इसके पीछे यह भी बताई जा रही है कि जो पराली जलाई जा रही है उसकी वजह से प्रदूषण का स्तर बढ़ा है। कुछ लोग दिवाली में जो पटाखे जले हैं उसके पीछे भी यह वजह मानते हैं कि उस वजह से भी यह प्रदूषण बढ़ा है। लेकिन दिल्ली में इस वक्त किस तरीके के हालात बने हैं और आगे क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं ताकि जल्द से जल्द इस स्थिति को कंट्रोल किया जा सके? देखिए, दिल्ली में सांसों का आपातकाल देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली की हवा जो है बेहद जहरीली देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो लगातार अब जो है 500 के ऊपर दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल 437 जो है इस वक्त दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है ओवरऑल देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। और मेरे पीछे अगर मैं तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूं, ये मेरे पीछे इंडिया गेट है और साफ तौर पर जो स्मॉग है वो यहाँ पर जो है देखने को जो है मिलती हुई नजर आ रही है। यानी सीधे तौर पर जो जहरीली हवा है उसमें सांस लेने के लिए दिल्ली वासी जो है वो कहीं ना कहीं जो है देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके पीछे एक कारण नहीं है बल्कि कई सारे कारण जो है देखने को मिलते हुए नजर आते हैं। सबसे बड़ा कारण जो कहा जाता है वो व्हीकल एमिशन जो है कहा जाता है, जिस तरीके से गाड़ियों का धुआं जो है देखने को मिलता हुआ नजर आता है। इसके अलावा पराली एक कारण देखने को मिलता हुआ नजर आता है। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज जो एक कारण देखने को मिलता हुआ नजर आता है। और दूसरी तरफ की अगर हम तस्वीर दिखाने की कोशिश करें, यहाँ इंडिया गेट के सामने जो है राष्ट्रपति भवन जो है अमूमन जब दिल्ली का मौसम साफ होता है तो एकदम क्लियर दिखाई देता है, लेकिन आज फॉग होने के कारण, स्मॉग होने के कारण जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है। और ऐसे में कई सारे कदम जो है वो सरकार की तरफ से उठाए गए हैं। न केवल सरकार की तरफ से बल्कि जो अलग अलग मॉनिटरिंग एजेंसीज हैं उनकी तरफ से यहाँ पर उठाए गए हैं। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज को दिल्ली में पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है, चाहे वो इसेंशियल कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हो या फिर दूसरे प्रकार की कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हो, ये पूरी तरीके से बैन कर दी गई है। और जो ट्रक्स दिल्ली में आया करते थे उनको जो है बैन कर दिया गया। अब केवल इसेंशियल जो चीजों के ट्रक है वही दिल्ली में जो है आते हुए नजर आएंगे। ये जो है फिलहाल किया गया है। प्राइमरी तक यानी 5वीं तक के जो तमाम स्कूल है बच्चों के लिए वो जो है फिलहाल बंद कर दिए गए दिल्ली सरकार की तरफ से। ये जो है देखने को जो है मिलता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो जो 5वीं से ऊपर के बच्चों के स्कूल है यानी जो सेकेंडरी क्लास कही जाती है उनको जो है आउटडोर एक्टिविटीज जो है वो बंद कर दी गई। दिल्ली में जगह जगह जो है स्मोक टावर जो है चलते हुए नजर आए, उसको लेकर जो है दिल्ली सरकार मॉनिटरिंग करती हुई नजर आ रही है। और स्प्रिंकल्स जो है वाटर का जो है सड़कों पर होता हुआ नजर आए, ये जो है प्रयास किए जा रहे हैं।
लेकिन ये तमाम प्रयास जो है नाकाफी कहीं ना कहीं साबित होते हुए नजर आ रहे जी, हैं। और जी। हर साल की तरह दिल्ली की जो स्थिति है वो एक बार फिर से कुछ इसी प्रकार की है कि बिल्कुल दिल्ली वासियों को जो है एक बार फिर से जहरीली हवा में सांस लेने को जो बिल्कुल है मजबूर बिल्कुल होना पड़ स्पष्ट रहा है। तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही हैं कि इस वक्त दिल्ली में क्या कुछ हालात बने हुए हैं। आपके पास मैं आऊंगा, आप बने रहिए हमारे साथ आकाश के पास। आकाश, गुरुग्राम में फिलहाल किस तरीके के हालात बने हैं? तस्वीरें आपके पीछे साफ तौर पर बता रही हैं कि काफी धुंध वहां पर भी छाई हुई है। जी बिल्कुल, गुरुग्राम में के पार है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुरुग्राम के NH-48 पर, जहाँ साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आसमान में जो प्रदूषण की सफेद चादर है वो जिस तरीके से छाई हुई है और लगातार जो प्रदूषण है वो गुरुग्राम में जो है 400 के पार जो हो चुका है। जहरीली गैस जो है वो लगातार जो है गुरुग्राम में देखी जा रही है। कहीं ना कहीं इससे लोगों को जो है काफी दिक्कत हो रही है। सांस लेने वाले मरीजों की बात करें या फिर अन्य आंखों में जलन जो है इससे लोगों को कहीं ना कहीं हो रही है। तो ऐसे में लगातार गुरुग्राम नगर निगम GMDA लगातार ठीक है आकाश, आपके पास मैं आऊंगा इस वक्त, आपके पास मैं आऊंगा, सीधा परमजीत के पास ले चलते हैं। जींद में इस वक्त परमजीत मौजूद है और उनके पीछे शायद जो डॉक्टर साहब हैं वो भी उनके पास ही खड़े हैं। परमजीत, जींद में किस तरीके के हालात बने हैं इस पर तो हम विचार करेंगे, लेकिन डॉक्टर साहब के पीछे मुझे नजर आ रहे हैं, थोड़ा उनसे इस बारे में जानने की कोशिश कीजिए कि कितना खतरनाक ये पॉल्यूशन हो सकता है और कैसे इसको कंट्रोल किया जा सकता है। लोगों के लिए किस तरीके से वो सावधानी बरतें ताकि इस प्रदूषण से बचा जा सके। बिल्कुल सचिन, देखिए जींद का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 400 से पार हो चुका है, जो कि बेहद ही खतरनाक है। हमारे साथ सीनियर अधिकारी जो सिविल हॉस्पिटल है, मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर गोपाल गोयल, वो मौजूद उनसे बात करें। डॉक्टर साहब, किस तरह के हालात जिले के अंदर है? 400 से पार जो है एक पहुंच गया है, एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या करना चाहिए? नमस्कार, देखिए मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि इस समय प्रदूषण की स्थिति काफी खराब है। सिर्फ जींद में नहीं, पूरे NCR में, दिल्ली में, गुड़गांव में काफी जगह खराब है। जींद में AQI इंडेक्स है वो 400 से ऊपर है। AQI इंडेक्स बेसिकली एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है जो पोल्यूशन मापने का एक तरीका है। तो ये 400 से ऊपर पहुंचने का मतलब ये है कि हम रेड जोन में हैं, डेंजर जोन में हैं, खतरे के जोन में। हवा बिल्कुल जहरीली हो चुकी है। इसमें क्या है, हम शाम को सुबह घर से बाहर निकलते हैं तो कोहरा जैसे छाया हुआ ऐसा होता है, सूरज भी साफ नहीं निकलता है। ये नॉर्मली दिवाली के आसपास पिछले कई सालों से लगातार ही हो रहा है। कोई एक कारण फिक्स हम नहीं कर सकते कि इस एक वजह से, तो इसके लिए मल्टीपल फैक्टर्स है जो जिनके ऊपर सरकार को लगातार काम कर भी रही है, आगे भी करना पड़ेगा ताकि पोल्यूशन ना फैले। अब सबसे बड़ी दिक्कत है कि हाँ इसमें होता क्या है। पोल्यूशन बढ़ने के बाद क्या है, आंखों में जलन, नाक से पानी आना, गले में खराश होना, सांस लेने में तकलीफ होना, त्वचा में खुश्की आना, ये सामान्य से जो हर इंसान को अगर पोल्यूशन का स्तर बढ़ता है तो ये दिक्कतें आती हैं। इसके इलाज के लिए हमें क्या करना है कि मास्क लगा के रखना है, दोपहर में या दिन में खिड़कियां दरवाजे बंद करके रखना है। दिन में सुबह शाम एक बार खोल के फ्रेश एयर आप कर सकते हो, अदरवाइज ज्यादातर साफ घर की खिड़कियां दरवाजे बंद रखिए, खूब सारा पानी पीजिए, पौष्टिक आहार लीजिए और जब तक जरूरी ना हो घर से बाहर ना निकलिए। अगर बाहर जाना पड़े तो मास्क लगा के रखिए। इसके अलावा जिनको दिक्कत है, गले में दिक्कत है, सांस में दिक्कत है, वो अपने चिकित्सक की सलाह लें। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि छोटे बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं, उनको ये दिक्कतें ज्यादा हो रही हैं। खासतौर से वो लोग जिनको पहले COPD अस्थमा वगैरह की दिक्कत है, या छोटे बच्चे जिनको अस्थमा की दिक्कत रहती है, एलर्जी की दिक्कत रहती है, उनके लिए बहुत ही ज्यादा परेशानी है। तो अगर छोटे बच्चे बीमार हो रहे हैं, बुजुर्ग बीमार हो रहे हैं, उनको सांस की दिक्कत हो रही है, तो तुरंत वो चिकित्सक की सलाह ले। और जो सामान्य आदमी भी है उसको भी अगर कोई दिक्कत होती है तो वो जरूर ले। इसके अलावा खूब सारा पानी पिए। हम जो बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं स्टेडियम में आउटडोर, वो अवॉइड करें, आम आदमी अवॉइड करे, क्योंकि इससे उनको दिक्कत पड़ सकती है। और जो अगर आप मास्क लगा के चलेंगे तो आपको निश्चित रूप से राहत मिलेगी। चश्मा लगा सकते हैं, मास्क लगा। तो डॉक्टर साहब, किस तरह से इससे बचाव किया जाता है? हालांकि जो गर्भवती महिलाओं की बात की जाए या जो छोटे बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं, वो कैसे बचें? देखिए, जैसे कोविड में हम बार बार कहते थे, इसमें सुरक्षा है जो है वो बचाव क्या है कि अगर हम बाहर नहीं निकलेंगे, अवॉइड करना है। इसका बचाव का सबसे बड़ा साधन है कि आपको अवॉइड करना है बाहर एटमोस्फेयर में निकलना, बाहर खुली हवा में निकलना, क्योंकि बेसिक प्रॉब्लम हवा में है। तो अगर आपको जरूरी नहीं है तो आप घर से बाहर ना निकलिए। छोटे बच्चे जो स्कूल नहीं जाते हैं उनको घर से बाहर ना निकलने दें। अगर मौसम खराब है तो घर के अंदर रखें। तो स्कूल में बच्चे जा रहे हैं, अगर आपको लगता है कि ज्यादा स्मॉग है तो मास्क लगा के दीजिए। इसके अलावा जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए भी यही एहतियात है, बिना जरूरत घर से बाहर ना निकले। आप कहीं जाते हैं, इंडोर रहते हैं तो वहाँ इतनी समस्या नहीं है। जब तक आप खुले में रहेंगे,
तो मास्क लगा के रखिए। अगर मास्क नहीं है तो आप रुमाल लगा सकते हैं, औरतें अपना दुपट्टा लगा सकती हैं। कोशिश ये कीजिए कि खुली हवा में सांस ना लें। इंडोर है तो उसमें आपको काफी आराम। सर जींद रेड जोन में आ चुका है, जो कि बेहद ही खतरनाक है। 470 पार जो है ये एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंच चुका है। तो क्या कैसे देखते हैं? देखिए, इसमें स्पेसिफिक रूप से कुछ भी नहीं किया जा सकता। कोई ऐसा तरीका नहीं है सरकार के पास या दुनिया में कहीं भी एकदम से एयर क्वालिटी इंडेक्स ठीक हो जाए। तेज हवाएं चलेंगी, बारिश आएगी, ये भी नेचर ही करेगी कि उससे कुछ रिलीफ मिलेगा। तब तक हम सावधानी बरत सकते हैं। और अगर बीमार है तो हॉस्पिटल जाइए। प्रत्येक जिला नागरिक अस्पताल में ये कोई ज्यादा खतरनाक बीमारी नहीं है, ये सामान्य सी बीमारी है। खांसी जुकाम, गला खराब, सांस लेने में तकलीफ, सबकी दवाइयाँ सब जगह पे मात्रा में उपलब्ध है, सब जगह डॉक्टर उपलब्ध है। तो डरने की या घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको दिक्कत आएगी तो आप निश्चित रूप से आइए और अस्पताल में आकर अपना इलाज। सर लगातार मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। पहले 50% या 100% हो चुकी है। दमा के जो मरीज है उनकी संख्या बढ़ी, खांसी जुकाम के जो मरीज है लगातार ओपीडी में इजाफा हुआ है। बहुत ज्यादा बढ़ गई है, लेकिन इसका कोई हम कुछ कर भी नहीं सकते। जब तक टेम्परेचर ये पोल्यूशन ठीक नहीं होगा, AQI कम नहीं आएगी, किया जा सकता, तब तक इसको सहन नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ हम सावधानी बरत सकते हैं, बच सकते हैं। लेकिन अगर हम एक्सपोज हो गए, अगर हम बीमार हैं, हमें हॉस्पिटल में जाना ही पड़ेगा। और जाना अच्छी बात है, इससे पहले कि आप ज्यादा बीमार हो, आप कम बीमार हो तभी हॉस्पिटल जाइए। सर कोई अलग से मरीजों के लिए कोई वार्ड वगैरह बनाया गया हो, या फिर कोई अलग से जो डॉक्टर हैं वो बिठाए गए हो, ताकि जो मरीज है उनको कोई दिक्कत ना हो? देखिए, ये कोई ऐसी गंभीर बीमारी नहीं है जिसके लिए पेशेंट को नॉर्मली जरूरत नहीं होती। जो पेशेंट पहले से दमा के उनको थोड़ा ज्यादा हो सकता है। तो ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसके लिए अलग से वार्ड बनाया जाए, और ना ही इन्फेक्शन एक से दूसरे में फैलती है। ठीक है परमजीत, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डॉक्टर्स ने आपने बताए हैं कि किस तरह से हमें खुद को सुरक्षित रखना होगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने उन्होंने बताए हैं। बात हम कर रहे हैं बढ़ते प्रदूषण को लेकर, क्योंकि जो हालात बने हैं, जगह जगह की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। आलम यह हो चुका है कि लोगों को सांस लेने में सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर खड़े हैं और आपको वो तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि देखिए, अगर घर से बाहर आप निकलते हैं तो आप अगर घर से बाहर निकल रहे हैं तो बहुत सुरक्षित तरीके से आपको खुद को कवर करके बाहर निकलना होगा। और वैसे तो अगर कोई काम नहीं है तो आप परहेज ही करें, अपने घर पर ही रहें। स्पर्श दिल्ली से हमारे साथ सीधा लाइव बने हैं। स्पर्श, डॉक्टर साहब को हम सुन रहे थे जींद से, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उन्होंने बताए हैं। लेकिन दिल्ली में फिलहाल स्कूलों की क्या छुट्टी कर दी गई है? और जिस तरह से आप बता रहे थे कि जिस तरह से प्रदूषण का असर दिल्ली में बढ़ रहा है, जो बड़े और भारी वाहन है क्या उन पर रोक लगा दी गई है? अस्पतालों की अगर बात करें तो वहां पर क्या कुछ इंतजाम अब डॉक्टरों की तरफ से एक्स्ट्रा इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है? देखिए, हम दिल्ली की सबसे पहले बात करें तो सरकार के द्वारा और जो अलग अलग मॉनिटरिंग एजेंसीज है उनके द्वारा जो कदम उठाए गए हैं वो ये कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज पूरी तरीके से बैन हो गई हैं। दिल्ली की एक बात करते हैं। इसके अलावा जो बड़े ट्रक्स होते हैं CNG के अलावा और इलेक्ट्रिक के अलावा, वो जो है दिल्ली में बैन हो गए हैं। अलग वो इसेंशियल कमोडिटीज से जुड़े हुए हैं तो उनको दिल्ली में प्रवेश दिया जाएगा। इसके अलावा जो प्राइमरी स्कूल है वो बंद कर दिए गए हैं। जो अपर प्राइमरी स्कूल है, प्राइमरी से यानी 5वीं से ऊपर वाले, उनकी जो आउटडोर एक्टिविटीज है वो बंद कर दी गई है। दिल्ली सरकार के जो दफ्तर है वो वर्क फ्रॉम होम जो है चलते हुए नजर आएंगे, यानी 50% कैपेसिटी के साथ जो वो काम करते हुए नजर आएंगे और 50% जो स्टाफ है वो वर्क फ्रॉम होम करता हुआ नजर आएगा। और यही जो एडवाइजरी है वो प्राइवेट दफ्तरों को भी जो है दिल्ली सरकार जो है जारी करती हुई नजर आएगी। और आने वाले समय में अगर इसी तरीके से पोल्यूशन की स्थिति बनती हुई नजर आती है तो ऑड इवन फॉर्मूला एक बार फिर से दिल्ली में अपनाने को लेकर जो है विचार किया जा सकता है। वहीं इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो दिल्ली में लगातार जो स्वास्थ्य संबंधित सेवाएं हैं, जो मरीज है उनकी जो तादाद है वो बढ़ती हुई जो है देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। लगातार डॉक्टर्स की बात करें या फिर जो अलग अलग एजेंसीज है वो कह रही है कि जो लोग हैं वो सुबह जो है मॉर्निंग वॉक पर ना निकलें। इसके अलावा जो अलग अलग एडवाइजरी है वो भी जो है इसको लेकर जारी की गई है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो आरोप और प्रत्यारोप की जो राजनीति है वो भी जो है पूरी तरीके से अब देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। जहां हमने देखा था कि आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आए और केंद्र सरकार को घेरने की कहीं ना कहीं कोशिश उसमें की गई। उसमें साफ तौर पर यह कहा गया कि यह जो प्रदूषण की समस्या है वो केवल दिल्ली NCR की समस्या नहीं है, बल्कि जो उत्तर भारत है वहां पर प्रदूषण की समस्या है और इसको लेकर केंद्र सरकार को जो है कदम उठाने चाहिए तमाम राज्य सरकारों के साथ में मिलकर। ऐसे में हम देखते हैं कि जब पराली जलने की बात आती है तो वहां पर हरियाणा सरकार को घेरने की कोशिश जो है की जाती है। लेकिन आज ये सेल्फ रियलाइजेशन जो है पंजाब के मुख्यमंत्री करते हुए नजर आए
कि जो पंजाब में पराली है वो कहीं ना कहीं ज्यादा जो है इस बार जलती हुई जो है नजर आ रही है। ऐसे में उन्होंने टारगेट दिया कि अगले 1 साल में इसको जो है बेहद कम जो है किया जाएगा। लेकिन आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति को इतर रख दे तो लेकिन दिल्ली के जो हालात हैं वो अभी सुधरते हुए जो है नहीं नजर आ रहे हैं। दिल्ली में लगातार एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है जैसे ही सर्दियों का मौसम आता है वो खराब होना शुरू हो जाता है और हर साल दिल्ली वासियों को इससे 2-4 होना पड़ता हुआ नजर आता है। बिल्कुल स्पष्ट। और ये दिल्ली के अरविंद केजरीवाल की तरफ से या भगवंत मान की तरफ से ये कहा भी गया है कि इस जो पॉल्यूशन है इसके सॉल्यूशन की जरूरत है, लेकिन ये गलती एक्सेप्ट की है। लेकिन हर बार इस तरीके के हालात होते हैं, उसके बावजूद भी जब बार बार ये कहा जाता है कि पराली जलाने से भी ये खतरा बढ़ सकता है, और हरियाणा में जिस तरह से मॉनिटरिंग हो रही है और पंजाब में पराली उससे भी ज्यादा जलती है, वहां पर कोई मॉनिटरिंग नहीं होती, अब एक्सेप्ट करना इस बात को। देखिए आज हमने देखा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान दोनों जो है आते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि पंजाब में पराली जल रही है और चूंकि सरकार को अभी बेहद कम समय हुआ है बने हुए, इसके ये भी कारण है कि जो कदम उठाए जाने थे वो नहीं उठा पाए। इससे पहले हमने देखा था कि जब पंजाब से चुनाव थे तो उसने कहा था कि पराली जो है जल्दी जो है बिल्कुल बंद कर दी जाएगी। और आज हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल भी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आए और बाकायदा उन्होंने आंकड़ों के तहत बताया कि हरियाणा में कितनी पराली जलती हुई नजर आ रही है, पंजाब में कितनी पराली जलती हुई नजर आ रही है। पिछले साल के मुकाबले जो हरियाणा में पराली है उसको जो है जलने की घटनाएं कम देखने को मिली है, उसके मुकाबले जो पंजाब में पिछले साल की घटनाएं थी पराली की उससे ज्यादा जो है देखने को मिलती हुई नजर आई है। यानी जो दिल्ली सरकार है वो पंजाब सरकार पर आरोप नहीं लगाती है बल्कि हरियाणा सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार पर आरोप लगाती है। और आज इसकी बानगी देखने को मिलती हुई नजर आई, जहां पर दिल्ली के जो पर्यावरण मंत्री हैं गोपाल राय, उन्होंने कहा कि जो पेरिफेरल एक्सप्रेस वे है उसको लेकर हरियाणा सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार को जो है वो पत्र लिखते हुए नजर आएंगे ताकि जो बड़े व्हीकल होते हैं वो वहीं से एंट्री पॉइंट से ही जो है बाहर जो है जाते हुए नजर आए, उनकी जो एंट्री है वो दिल्ली में जो है ना जाती हुई नजर आए। तो ये कहीं ना कहीं एक राजनीतिक विषय भी जो है तमाम राज्य सरकारों के बीच में देखने को मिलता हुआ नजर आता है। लेकिन इसके बावजूद अगर बात करते हैं तो जो परेशान होती है वो आम जनता होती हुई नजर आती है, चाहे वो दिल्ली की जनता की बात करें, एनसीआर क्षेत्र की जनता की बात करें, जहां पर जो एक्यूआई लेवल है वो लगातार खराब होता हुआ नजर आता है और उसके कारण जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, लोग हैं, उनको जो है स्वास्थ्य संबंधी जो परेशानी है वो कहीं ना कहीं देखने को मिलती हुई नजर आती है। बिल्कुल स्पष्ट। आपके पास मैं आऊंगा, आकाश आप भी बने रहिए हमारे पास, आपके पास भी मैं आऊंगा। जींद में परमजीत इस वक्त हमारे साथ सीधा लाइव बने हैं। परमजीत, आप थोड़ा जानने की कोशिश कीजिए कि कैसे रोकथाम की जा सकती है और कितना खतरनाक ये प्रदूषण हो सकता है हमारे लिए, जिस तरह से प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। सीनियर अधिकारी डॉक्टर साहब, कैसे इस चीज को रोका जा सकता है? देखिए, पॉल्यूशन के लिए मैं ये समझता हूँ कि किसी एक चीज को जिम्मेवार नहीं ठहराया जा सकता। आजकल जितने यातायात के साधन है, व्हीकल से निकलने वाला धुआं है, फैक्ट्री से निकलने वाला पोल्यूशन है, या फिर पराली और पानी जलाने के पश्चात जो एयर के अंदर पोल्यूशन होता है, सारी चीजें जिम्मेदार है। उसके लिए आम जनता को बड़ा जागरूक होना पड़ेगा। जहाँ एक तरफ हरियाणा सरकार में स्वास्थ्य विभाग इन कामों पे लगा रहता है, वहीं आम जनता को भी इसके लिए जागरूक होना पड़ेगा, तभी हम आने वाली जनरेशन को जो है साफ और स्वच्छ हवा उपलब्ध करवा पाएंगे। सर, कैसे इसके रोकथाम की जो है की जा सकती है? उपाय की बात की जाए, उपचार की बात की जाए, जो मरीज है वो अपना कैसे ध्यान रखे और जो आम लोग हैं वो कैसे इस चीज से बचे? ये देखिए, सरकार हमेशा बार बार एडवाइस करती है कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए ताकि वातावरण के अंदर, एनवायरमेंट के अंदर पोल्यूशन कम हो, ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा से ज्यादा हो। ऑक्सीजन जो है वो किसी भी व्यक्ति के जीवित रहने के लिए मूल। बिल्कुल ठीक है परमजीत, थोड़ा नेटवर्क इशू है, आपके पास मैं आऊंगा। स्पर्श भी हमारे साथ दिल्ली से बने हुए हैं। स्पर्श, दिल्ली में जिस तरह के हालात अभी बने हैं, अब उम्मीद यही जताई जा रही है कि ये तभी कम हो सकता है अगर बारिश हो जाती है, क्योंकि सरकार अपनी तरफ से पुरजोर कोशिश कर रही है ताकि इसको स्थिति को जल्द से जल्द कंट्रोल किया जा सके। लेकिन क्या एक्सपर्ट क्या मानते हैं कि कब तक इस स्थिति को कंट्रोल किया जा सकता है? देखिए, इस स्थिति को कंट्रोल करने के लिए जो नेचुरल कारण है वही अब कहीं ना कहीं जो है देखने को मिलते हुए नजर आएंगे। यानी हवा की गति जो है वो तेज होती हुई नजर आए। अगर हम तस्वीरें दिखाने की यहाँ पर कोशिश करते हैं तो ये देखिए, हवा की गति बिल्कुल भी यहाँ देखने को नहीं मिलती हुई नजर आती है, या फिर बारिश जो है हल्की हल्की दिल्ली में होती हुई नजर आएगी। तो जो PM 2.5 और PM 2.10 के कण हवा में देखने को मिलते हुए नजर आते हैं वो कहीं ना कहीं सेटल होते हुए जो है नजर आएंगे। लेकिन अभी कुछ इस प्रकार की स्थिति देखने को नहीं मिलती हुई नजर
नजर आ रही है कि वहां पर हवा की गति जो है तेज होती हुई नजर आएगी या फिर जो बारिश है वो जो है तेज होती हुई नजर आएगी। और इसी के कारण हम देख रहे हैं कि दिल्ली में इस वक्त लगभग 3:30 बज रहे हैं और उसके बावजूद शाम जैसा मौसम या फिर कहें कि सुबह जैसा मौसम देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है। चारों ओर जो एक स्मोक की चादर है वो कहीं ना कहीं जो है देखने को जो है मिलती हुई जो है यहाँ पर सीधे तौर पर नजर आ रही है। जी जी बिल्कुल स्पष्ट। आपके पास मैं आऊंगा। जींद में परमजीत के साथ अभी डिप्टी सीएमओ मौजूद हैं। थोड़ा एक्सपर्ट्स की राय लेना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। प्रवीण आप अपनी बात रखिए। आप परमजीत पूछिए उनसे कि कैसे कंट्रोल किया जा सकता है और कितना खतरनाक ये हो सकता है अगर इसी तरीके से हालात बने रहे। डॉक्टर साहब किस तरह से इसको कंट्रोल किया जाए तो कितना खतरनाक ये हो सकता है? ये देखिए, इसके लिए मैं ये समझता हूँ कि केवल सरकारों को ही नहीं, आम व्यक्ति को, आम जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा। क्योंकि जो वातावरण के अंदर व्हीकल से निकलने वाला धुआं उसको कंट्रोल करना, रेगुलर अपने जो साधन है उनकी जांच करवाना, ताकि ज्यादा अगर वो धुआं छोड़ रहे हैं तो उसका उपाय भी करना जरूरी है। फैक्ट्रियों से जो निकलने वाला धुआं उसको कंट्रोल करना बड़ा जरूरी है। या फिर जो फसल के कटने का जो मौसम होता है उसमें पराली या फाने जो जलाने का प्रचलन है, उन सभी के ऊपर सरकार की तरफ से रोक लगाई भी गई है और अवेयरनेस कैंपेन भी चलाए जाते हैं कि ये जो हवा के अंदर जो फैला हुआ पोल्यूशन है, जो कि नॉर्मल वैल्यू से अगर हम जीन की बात करें, एयर क्वालिटी इंडेक्स लगभग 4 टाइम्स ज्यादा हो चुका है। तो ये अगर ऐसे चलता रहा तो मैं ये समझता हूँ आने वाली जनरेशन तो हम लोग जो है वो शुद्ध और स्वच्छ वातावरण भी नहीं दे पाएंगे हमारे बच्चों को। और रही बात कंट्रोल करने की, तो जितने ज्यादा से ज्यादा पेड़ हम लोग लगाएंगे, जितनी ज्यादा करवा पाएंगे, या फिर जो नेचुरल प्रोसेस है कि आने वाले समय में कभी तेज हवाएं या बारिश का अगर मौसम बने तो उसके पश्चात ही मैं समझता हूँ कि ये जो हवा के अंदर फैला हुआ फोग, स्मोक या पोल्यूशन है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से किस तरह के इंतजाम किए गए हैं सर? देखिए, जो ये स्मोक और पोल्यूशन है ये स्वास्थ्य के ऊपर विपरीत प्रभाव ऐसे डालता है कि आंखों के अंदर जलन, नाक और मुंह के अंदर जो है वो कफ और कोल्ड जैसे सिम्टम हो जाते हैं। और विशेष बात इसमें ये रहती है कि जो अस्थमेटिक पेशेंट होते हैं उनके अंदर जो है वो अस्थमा प्रेसिपिटेट होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं और वो अक्यूट अस्थमेटिक अटैक्स के साथ हमारी जो इमरजेंसीज है उनके अंदर ज्यादातर रिपोर्ट करते हैं। तो आम जनता को और स्पेशली जो इस तरह के पेशेंट है उनको एडवाइजरी जारी की गई है कि अति आवश्यक हो तो घर से बाहर निकले तो अपने संसाधन का उपयोग करें, चश्मा लगाकर निकले, मास्क पहनकर निकले। और यदि किसी व्यक्ति को परेशानी होती है तो हमारे यहाँ की जो इमरजेंसीज है उनमें सभी तरह के संसाधन जो है सरकार की तरफ से। ठीक है परमजीत, आपके पास मैं आऊंगा। आकाश भी हमारे साथ बने हैं गुरुग्राम से। आकाश, जिस तरह से हालात बने हुए हैं, हर जगह की तस्वीरें ऐसी ही सामने आ रही हैं। इस वक्त जहां पर आप खड़े हैं वहां पर क्या कुछ हालात बने हुए हैं और अब किस तरीके से सरकार की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं ताकि इस स्थिति को कंट्रोल किया जा सके? गुरुग्राम के NH-48 पर 400 से ऊपर का जो लाइन है वो पिछले 4-5 दिन से गुरुग्राम में वो बना जी पार है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिला प्रशासन इसको लेके जो है सख्त नजर आ रहा है। भारी वाहनों की एंट्री जो है, जो दिल्ली की तरफ भारी वाहन जाते हैं उन पर जो है रोक लगा दी गई है। साथ ही जो निर्माण जो कार्य उस पर भी जो है प्रशासन द्वारा जो है रोक लगा दी। तो ऐसे में मंथन लगातार गुरुग्राम नगर निगम GMB द्वारा किया जा रहा है कि किस तरीके से प्रदूषण का जो स्तर है उसको कम किया जाए। बिल्कुल आकाश, मल्टीपल फैक्टर्स ये माने जा रहे हैं बढ़ते प्रदूषण को लेकर, लेकिन क्या गुरुग्राम में कुछ ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं जहां पर स्मोक टावर का इस्तेमाल किया गया हो या फिर स्प्रिंकल का इस्तेमाल किया जा रहा हो ताकि स्थिति को जल्द से जल्द कंट्रोल किया जा सके? क्योंकि गुरुग्राम में भी बहुत ज्यादा स्थिति भयावह बनी हुई है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से प्रदूषण का जो स्तर है वो खतरनाक बना हुआ है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों को भी इससे काफी परेशानी जो उठानी पड़ रही है। सांस लेने वाले मरीजों की बात करें तो उनको भी काफी दिक्कत हो रही है। आंखों में जलन जो है आम लोगों के वो हो रही है। ऐसे में प्रशासन द्वारा जो छिड़काव है वो पेड़ों पर जो है लगातार किया जा रहा है। पिछले 2 दिन से बात करें तो गुरुग्राम नगर निगम द्वारा जो पेड़ जो लगाए गए हैं वो उन पर छिड़काव जो है लगातार प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों को भी जो है एक तरफ ये देखना पड़ेगा कि जिस तरीके से निर्माण कार्य पर तो ये भी एक बड़ा सवाल है कि और हालांकि स्वास्थ्य विभाग नगर निगम द्वारा लोगों से ये भी अपील की जा रही है कि अगर बाहर निकले तो मास्क पहनकर जो है बाहर निकले, क्योंकि और बेवजह जो है बाहर ना निकले। तो ऐसे में लगातार प्रदूषण का जो स्तर है बिल्कुल ये जरूरी भी हो जाता है आकाश, ये जरूरी भी हो जाता है। परमजीत भी हमारे साथ बने हैं जींद से। परमजीत, नेटवर्क इश्यू था इसलिए मुझे आपको रोकना पड़ा।
आपके पास एक्सपर्ट खड़े हैं, थोड़ा उनसे पूछने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर हम एयर इंडेक्स क्वालिटी की बात करें और उसका सामान्य स्तर क्या होता है और कितने स्तर के क्रॉस करने के बाद ये खतरनाक स्तर में कन्वर्ट हो जाता है, थोड़ा ये क्वेश्चंस भी आप पुटअप कीजिए उनसे, ताकि आम लोगों को इसके बारे में नॉलेज मिल सके। डॉक्टर साहब, ये जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है कितना होना चाहिए? अब जो है देखिए लगभग 100 के करीब जो है वो नॉर्मली एयर क्वालिटी इंडेक्स को जो एनवायरमेंट एक्सपर्ट संघ द्वारा नापा जाता है। और जिलाजीन की अगर हम बात करें तो वो पिछले दीपावली के पश्चात से लगभग पिछले 5-4 दिनों में 400 प्लस जो है ये चल रहा है। और इसके विपरीत प्रभाव जो है वो स्वास्थ्य के ऊपर ये पड़ते हैं कि आंखों के अंदर बहुत ज्यादा जलन होने लगती है। खासकर जो छोटे बच्चे और बड़े बुजुर्ग होते हैं वो इसके मामले में ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। उसके साथ साथ यही जो स्मोक और पॉल्यूशन है वो नाक और मुंह के जरिए हमारे सांस के थ्रू फेफड़ों के अंदर प्रवेश करता है और नाक और मुंह से जो संबंधित जो रोग है, जुकाम, खांसी, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यहाँ तक कि सांस लेने के अंदर भी तकलीफ होती है। और ज्यादा परेशानियां जो पुराने अस्थमेटिक पेशेंट्स होते हैं। ठीक है परमजीत, आपको रोकना चाहूंगा, समय का अभाव है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस तमाम जानकारी के लिए। तो हालात बद से बदतर बने हुए हैं, क्योंकि आलम यह हो चुका है कि बढ़ते प्रदूषण के चलते सबसे ज्यादा सांस के मरीजों को या फिर आम लोगों की भी बात की जाए उनको भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।